अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 उसके हमने एमसीक्यूज कर लिए थे। आज हमने उसका सेकंड क्वेश्चन करना है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस करें इन गिवन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका पहला सवाल अगर देखें, जो कि हमारे पास है 0.000567। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है ये इस पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। तो उसके बाद लिख देंगे हम 5.67 और शुरू वाले ज़ीरो हम इग्नोर कर देते हैं। तो कितने डिजिट इसने क्रॉस किए, 1 2 3 4, तो 10 की ताकत आ जाएगा -4। अगर पॉइंट की डायरेक्शन इससे मत होगी तो माइनस का साइन आएगा पावर में, और अगर इससे ऑपोजिट होगी तो प्लस का साइन आएगा। तो इसी तरह ये सेकंड है। सेकंड में भी अगेन हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 734 को, और जिसका पॉइंट हमें गिवन नहीं होता, हमें पता है कि वो पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 734। तो इसका पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, तो ये पॉइंट होना चाहिए था 7 के बाद। तो ये बन जाएगा 7.34 इंटू 10 की ताकत, अब कितने डिजिट इसने क्रॉस किए, 2, तो 10 की ताकत 2 आ जाएगी। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करें, तो थर्ड के अंदर स्टेटमेंट हमारे पास जो है नंबर है 0.33 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे अगेन दोबारा ये जो पॉइंट है ये पहले नॉन जीरो डिजिट यानी 3 के बाद होना चाहिए था, तो इसे मैं लिख देता हूँ 3.3। और चूंकि अब इसने एक डिजिट क्रॉस किया है तो -1 इसकी पावर बनेगी, और ये 10 की ताकत 3 इसी तरह 7 आ जाएगा। अब ये जो सेम 10 है, हमें पता है जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर को ऐड किया जाता है, तो ये 3 - 1 बन जाएगा। तो 3.3 इंटू 10 की पावर 2। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ गई है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ये कहा गया है कि ये जो साइंटिफिक नोटेशन में सवाल दी है इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। तो इसका पहला पार्ट है 2.6 इंटू 10⁻³ इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सिंपल 10 की ताकत 3 का क्या मतलब है कि 3 0। अब जब इसको 1000 को 2.6 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 2600। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है विच इज़ 8.794 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब 10 की ताकत माइनस की है तो इसको प्लस की करने के लिए हम इसको बटे में लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा 10 की ताकत 4, फिर 10 की ताकत 4 का मतलब है 4 0। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमें मिलेगा 0.000874। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, तीसरा क्वेश्चन, जो कि है 6 इंटू 10⁻⁻�6। इसमें भी हम 10 की ताकत को प्लस का करने के लिए बटे में ले जाएंगे, और इसको ओपन करें तो 6 0, फिर 6 को इस पे जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.000006। तो ये इसकी आ गई हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जिसमें हमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। दो तरह की हमने फॉर्म पढ़ी थी, एक लॉगरिथमिक फॉर्म है और दूसरी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया, पहले हम ये लॉगरिथमिक फॉर्म नीचे दी हुई है ये कर लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने बनाना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी, तो इसका क्या तरीका होता है, ये जो बेस होती है इसकी पावर में इक्वल की दूसरी साइड हम लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 4 की पावर x, और वो फिर इक्वल होगा इस रिमेनिंग नंबर यानी 8 के। तो ये हमने
एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी। इसी तरह ये है, यहाँ पे बेस है 9, तो 9 की पावर बनेगी 3 और ये इक्वल आ जाएगा इस रिमेनिंग पार्ट के, जो कि है 729। इसी तरह दिस वन है, इसकी बेस जो है वो 4 है और 4 की पावर में आएगी इक्वल की दूसरी साइड वाला नंबर जो कि 5 है, तो ये बनेगा 4 रेज़ टू पावर 5 और फिर ये इक्वल हो जाएगा इस 1024 के। इसी तरह ये ऊपर हमें अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है और हमने इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका होगा, ये जो नंबर होगा इक्वल की दूसरी साइड वाला, इसका हम लॉग लेंगे और ये इक्वल हो जाएगा, इसका हम ठीक है, इसका हम लॉग लेंगे और ये इक्वल हो जाएगा इस पावर के, यानी इस नंबर का हमने लॉग लेना है और ये इक्वल होगा 7 के। तो ये बनेगा लॉग ऑफ 2187 बराबर 7 और ये जो नंबर 3 बचा है ये यहाँ पे बेस में आ जाएगा। इसको मैं साइड पे सिंप्लीफाई करता हूँ, नीचे हमारे पास जगह थोड़ी है, तो ये वाला भी मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। तो इसका ये पहला पार्ट करते हैं, 3 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 2187। तो कैसे करते हैं, ये वाला जो नंबर होगा इक्वल की दूसरी साइड का, उसका हम लॉग लेंगे और वो इस पावर के बराबर आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 2187 बराबर होगा 7 के और ये जो 3 बचा है ये बेस बना देगा। इसी तरह इसका अगर हम सेकंड पार्ट करें तो उसमें भी इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास है a रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू c। तो इसी तरह हम इस c का लॉग लेंगे और ये इक्वल होगा पावर के। तो लॉग ऑफ c इज इक्वल टू पावर और ये जो a बचा है ये बेस बन जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में है 12 का स्क्वायर बराबर है 144। दोबारा इसका लॉग लेंगे हम और ये इक्वल होगा पावर के। तो लॉग ऑफ 144 इज इक्वल टू पावर 2 और ये जो 12 है ये बेस बना देगा। तो ये हमने तीनों सवाल की हैं जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम अपने छठे सवाल की तरफ चलते हैं। तो छठे सवाल में अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसका पहला पार्ट है जिसमें हमें गिवन है log x इज इक्वल टू 0.5 और बेस है 9। हमें पता है 0.5 क्या होता है, 1/2। फिर अब यहाँ पे ये रूल लगाएंगे जो हमने अभी यहाँ पे लगाया है, लॉगरिदमिक को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, ये जो बेस है इसकी पावर बनेगी इक्वल की दूसरी साइड बराबर और ये बराबर होगा इस x के। अब यहाँ से x निकाल लेंगे हम। तो 9 की फैक्टराइजेशन करें तो हमें पता 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर और ये 1/2 इसी तरह 7 बराबर है x के। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 3 आ गया x के बराबर, तो ये x की वैल्यू निकल आई है। इस तरह इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने अगेन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखें ज़रा, सेकंड पार्ट है 1/9 और इसकी पावर है 3x बराबर है 27 के। तो यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था कि जब ये बटा उलटते हैं तो इस पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1/9 को जब मैं 9/1 बताऊंगा और बटे में हम 1 लिखते ही नहीं है, ये 9/1 बन गया और इसकी पावर पहले प्लस की थी फिर माइनस की हो जाएगी, लेकिन हम बटे में 1 नहीं लिखते। तो मैं यहाँ से 1 को इस तरह यानी बटे को इरेज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सिर्फ 9 आ गया और इसकी पावर है -3x और दूसरी तरफ 27 है, तो 27 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 9 3 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो इसकी जगह आ जाएगा 3 का क्यूब। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 3 का स्क्वायर होता है, -3x इज इक्वल टू 3 क्यूब। फिर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो अब बट नंबर नीचे सेम है, 3 3 के इक्वल है, तो पावर भी सेम होगी, -6x हो जाएगा 3 के इक्वल। तो -6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा
3 1 3 और 3 2 6, तो ये -1/2 इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, तो ये भी सेम उसी तरह होगा, देख लेते हैं। 1/32 है, इसकी पावर है 2x बराबर 64 के। तो यहाँ पे भी दोबारा जब हम इस बटे को उलट देंगे तो ये 1/32 है, तो 32/1 और अगेन बटे में हम 1 नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगी इसकी पावर -2x। पहले प्लस की थी, फिर माइनस की होगी। फिर 32 और 64 दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 64 की हो जाएगी 32 ज़रब 2 64, 16 ज़रब 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरह 32 की करेंगे हम, तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 32 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 5 और -2x पावर इसकी पहले मौजूद है। इस तरह 64 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 6। फिर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बनेगा 10x बराबर है 2 की ताकत 6 के। अब नंबर नीचे सेम है, तो उनकी पावर भी सेम हो जाएगी। -10x बराबर हो जाएगा 6 के, पावर पावर की इक्वल हो गई। इसी तरह 10 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, और ये 2 पे कटते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये -3/5x निकल आया। इसके बाद फिर आगे हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिदमिक। तो सिंगल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये हमें कुछ एक्सपेंशन दी हुई है, इनको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, वो हम देखते हैं। ये यहां से मैं इरेज कर देता हूं। तो इसका जो पहला पार्ट है दिस वन, 7 log of x minus 3 log of y स्क्वायर। तो सबसे पहले जो नंबर शुरू में होता है पावर रूल लगता है, तो वो लोग क्या करता है, उसको पावर में ले जाता है, तो log of x की पावर 7 बन जाएगा। इसी तरह माइनस का साइन, फिर ये शुरू में 3 है, तो लोग क्या करेगा, उसे पावर में ले जाएगा। तो एक पावर इसकी पहले पड़ी हुई है 2 और एक और पावर इसकी आ जाएगी 3, तो ये बन जाएगा log x पावर 7 माइनस log y की पावर 6। तो ये बनेगा, अब दोनों नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब इनका log कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये बनेगा x की पावर 7 और बटे में y की पावर 6। तो ये सिंगल log की शक्ल में आ गया। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है सेकंड पार्ट है log ऑफ 4, और इसके शुरू में 3 भी है, 3 log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32। तो पहले क्या करेगा, ये log इस पावर को शुरू में ले जाएगा, पावर को 4 की शुरू वाले नंबर को 4 की पावर में ले जाएगा, माइनस log ऑफ 32। फिर 4 का क्यूब 64 होता है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, माइनस log ऑफ 32। फिर अब दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब इनका log कॉमन लेंगे तो ये डिवीजन में चले जाएंगे, फिर ये कटिंग हो जाती है, 32 ज़रब 2 64, तो log ऑफ 2 ये सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है दिस वन, विच इज 1/3 log ऑफ 5 बेस 5 और ये ऊपर 8 आ गया, प्लस log ऑफ 27 इसकी बेस 5 माइनस log ऑफ 3 और बेस 5। तो इन सब की जो बेसिस हैं वो सेम है। फिर अब यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, इनका log कॉमन लिया जाए तो ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस log 5 3 बेस 5। फिर ये log क्या करेगा,
पावर में ले जाएगा इस नंबर को, तो ये 8 इंटू 27 और इसकी पावर बन जाएगी 1/3 माइनस log ऑफ 3, इसकी बेस 5। अब ये जो दोनों नंबर है इनकी पावर 3 आ सकती है। कैसे आती है? 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 होता है। इसी तरह 27 की जगह पे 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 3 की ताकत 3, तो ये 1/3 हो गया माइनस log ऑफ 3 और बेस 5। फिर ये 3 जो है इन दोनों के साथ कट जाएगा, दोनों की पावर खत्म हो जाएगी 1/3 से, तो बाकी बचेगा हमारे पास 3 ज़रब 2 माइनस log ऑफ 3 और इसकी बेस है 5। तो ये 2 ज़रब 3 कितना होगा? 6। फिर अब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब इनका log कॉमन लिया जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे, 6/3 हो जाएगा। फिर 6/3 कट जाता है, तो ये हमारे पास बचेगा log 2 और इसकी बेस 5। तो ये इसका आंसर निकल आया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब हमारे पास एक्सपेंशन है, नंबर्स को हमने एक्सपेंड करना है। अगेन वही log के रूल्स लगेंगे। इसका पहला पार्ट देखते हैं, log ऑफ x y z इसकी ताकत 6 है, तो तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log का प्रोडक्ट रूल लगा, जिसके मुताबिक जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों उनका log अलहदा करेंगे तो उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाता है। उसके बाद पावर रूल लग रहा है आखिरी वाले नंबर पे, तो पावर रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर पावर में होता है वो शुरू में आ जाता है। तो ये बन गया log x प्लस log y प्लस ये 6 शुरू में आ जाएगा log z। तो ये हमारी इसकी एक्सपेंशन हो गई है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें गिवन है log m की पावर 5 n की पावर 3 है और इसका रेडिकल फॉर्म में है इंडेक्स 6। अब इसको हम log के रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, m पावर 5 n पावर 3 और ये 1/6। फिर log क्या करता है? पावर रूल लगाएगा तो पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/6 log ऑफ m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 3। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका log जब अलहदा किया जाएगा तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस log n क्यूब। फिर अब इन पे दोबारा पावर रूल लगेगा, तो ये 1/6 6 जो है वो मल्टीप्लाई भी हम कर देते हैं साथ ही दोनों के, तो ये बन जाएगा 1/6 और बल्कि पहले पावर रूल ही लगाएं। इसकी पावर शुरू में आ गई log m प्लस इसकी पावर शुरू में आ गई 3 और log n। अब ये 1/6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो पहला है ये 1/6 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/6 log m और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 log n। फिर ये दोनों आपस में कटते हैं, ये इसी तरह रहेगा 5/6 log m और ये 3 1 3 और 3 2 6, तो ये बन जाएगा 1/2 log n। तो ये एक्सपेंशन हो गई इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।